Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says the height of Mercury's faulty barometer is 75 centimeter and the tube above Mercury having air is 10 centimeter. Okay, the correct barometer reading is 76 centimeter. If the faulty barometer reads 74 centimeter, find the true barometer reading. So here in this question, first of all हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है. So what is the key concept in this question? तो की कॉन्सेप्ट को हम लोग लिखते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है बच्चों प्रेशर की. अगर हम बात करते हैं बैरोमीटर में, तो जो प्रेशर आता है वो आता है रो इंटू जी इंटू एच. ओके, तो अगर अगर हम बात करते हैं कि एच जब हमको प्रेशर दे रखा है, लेट सपोज 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो व्हाट डज इट मीन? अगर लेट सपोज कि मुझको प्रेशर दे रखा है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, लेट सपोज. ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइट की जगह 75 पुट करेंगे एंड रो की जगह एच जी का मर्क्यूरी का रो डालेंगे, जी की जगह जी की वैल्यू डालेंगे, तो उससे प्रेशर मिल जाएगा. दिस इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान समझना. यहाँ बोला जा रहा है कि फॉल्टी रीडिंग जो आ रही है हमारी, है ना, द फॉल्टी रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर 75 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अब देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने बैरोमीटर बनाया. सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से. 1 सेकेंड. हम लोगों ने बैरोमीटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड 10 सेंटीमीटर का तो यहाँ पे एयर है. ओके, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे जो हमारी हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 75 सेंटीमीटर प्लस सम हाइट विच इज फॉल्टी. तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा जो रो ऑफ मरकरी, इसको मैं मरकरी से इस प्रकार इस तरह से डिनोट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई व्हाट इज द हाइट. तो हाइट इज 75 प्लस एच ऑफ 40. इसको मैं इसको किसके इक्वेट कर दूंगा, रो ऑफ जो मेरा एयर आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 10. अब ये 10 क्या है, ये एयर का है कि मतलब एयर इसके अंदर कितना है. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो एयर 10 सेंटीमीटर इसके अंदर भरा हुआ था. तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे द करेक्ट बैरोमीटर रीडिंग इज 76 सेंटीमीटर. इट मींस कि जो फॉल्टी रीडिंग है ना हमारी, जो अगर हमारी फॉल्टी रीडिंग जो आएगी, सो हियर वी कैन से दैट कि हमारी जो एच फॉल्टी आएगी वो किसके बराबर आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 76 सेंटीमीटर माइनस 75 सेंटीमीटर. उसकी जो वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर, वो आएगी इसकी 1 सेंटीमीटर की इक्वल. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की. तो चलिए हम सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों. तो सेकंड केस में अगर मैं बात करता हूं, इन सेकंड केस. ओके, तो सेकंड केस में जो मेरा मरकरी है ना, रो ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय जी. सेकंड केस में ये कितना शो कर रहा है, इफ द फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स ओनली 74 सेंटीमीटर प्लस व्हाट आई कैन राइट इज एच ऑफ फॉल्टी. तो एच ऑफ फॉल्टी हमको ऑलरेडी पता है, उसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो आई एम ऑलरेडी राइटिंग 1 सेंटीमीटर हियर. एंड रो ऑफ एयर इनटू जी, और अब की बार कितना यहाँ पे एयर में गैप आएगा वो हमको नहीं पता. एयर कितना मतलब एयर कॉलम कितना आएगा हमको नहीं पता, तो हमने उसको एक्स मान लिया है. ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है. अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा. तो एक्स विल बी इक्वल टू रो ऑफ मर्करी इनटू जी. Okay, getting my point. Multiply by 74 plus 1 is 75 divided by what? Divided by row of air multiply by g. तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा x आ गया है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. आगे हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 1 सेकंड मैं यहाँ पे दूसरा पेन चूज कर लेता हूँ. ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि एयर रो ऑफ एयर इनटू जी इनटू एक्स, ये जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, रो ऑफ मर्करी इनटू जी इनटू यहाँ पे जो ट्रू रीडिंग है हमारी, जो अब जो ट्रू रीडिंग आएगी उसके इक्वल आनी चाहिए. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने फिर से प्रेशर इक्वेट किया एंड इसमें रो ऑफ एयर इनटू जी इनटू एक्स. ठीक है, हमको ट्रू रीडिंग निकालनी है यहाँ पे. तो व्हाट आई कैन फाइंड कि भैया ट्रू रीडिंग की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पे देखो. 1 सेकेंड, यहाँ पे अभी हम लोग लिख सकते हैं इसको. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इस इक्वेशन को, तो रो ऑफ एयर इनटू जी इनटू एक्स, दिस इज इक्वल टू रो ऑफ मर्करी इनटू जी इनटू 75. एंड यही इक्वेशन अगर मैं इसके साथ इक्वेट करूं, तो जो ट्रू रीडिंग मेरी आ रही है ना, वो आ रही है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी.
तो इसका मतलब अब जो मेरी ट्रू रीडिंग आएगी 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आएगी। So this is the final answer of this particular question. I hope you get the answer. Best of luck.